भगवद गीता अध्याय 16 देवासुर संपदा विभाग योग और हम निरंतर ले रहे हैं। आज हम 13वें श्लोक से आगे का विवरण का विवेचन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं उन आसुरी पुरुषों के विचार इस प्रकार होते हैं, क्योंकि आसुरी पुरुषों के लक्षण बताए थे। अब विचार के बारे में और गंभीरता से चर्चा करते हैं। क्या विचार होते हैं? मैंने आज यह पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा तथा इसके बाद इतना धन कम है और ज्यादा, भविष्य में और अधिक प्रयास करूंगा। मेरे शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, अब दूसरे शत्रुओं को भी मारूंगा। मैं ईश्वर हूँ अर्थात ऐश्वर्यवान और ऐश्वर्य को भोगने वाला, सब सिद्धियों से युक्त, बलवान और सुखी। ये आसुरी विचार ये होते। मैं बड़ा धनवान, बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा और कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान करूंगा, हर्ष को प्राप्त करूंगा। इस प्रकार के अज्ञान से आसुरी मनुष्य मोहित रहता है। अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जाल में फंसे हुए, विषय भोगने में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते। ये भगवान कृष्ण ने श्लोक में कहा, उसका अर्थ ये। अब अपन इसका सरल विवेचन करते हैं। तो आसुरी संपदा का जो व्यक्ति होगा उसके पास जितना जो भी कुछ होता है वो उसे कभी काफी नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता, और बढ़ाना चाहता। 1000 है तो लाख, लाख है तो करोड़, ऐसे ही आगे आगे उसके आंकड़े हमेशा बढ़ते जाते हैं। आंकड़ों की पकड़ में वो सर्वदा क्या है, सर्वदा बेचैन रहता है। वह जो नहीं पाया है उसने अभी उस सुख की वो कल्पना करता है। ये सुख मिल गया, ये सुख पाया क्या है? उसे कोई जो मिल गया उसमें उसे कोई सुख नहीं होता। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। तो देखिए भगवान कृष्ण कहते हैं सावधान रहें। आप सोचते हैं कि हम बड़ा अच्छा सब प्रयास कर रहे हैं, मगर इसको आसुरी प्रवृत्ति बताया गया। जो आपको नहीं मिला, जो मिल गया उसमें आपको सुख न मिला, और ये प्रवृत्ति तो हम सबकी है। तो प्रत्यक्ष रूप से बड़ा सावधान कर रहे हैं। संसार में जो दुख है, तनाव है, वो पीड़ा है, उसका मुख्य कारण यही है कि हम सब आसुरी प्रवृत्ति में ही संलग्न है और हम उसको एहसास हमको नहीं होता। क्योंकि अपना भी तो यही होता है, जो मिल गया उसको सुख नहीं लगता, और लगता भी है तो बहुत कम, थोड़ी देर के संतुष्ट, उससे हम संतुष्ट हो जाए। ये अगर कोई कह दे कि ठीक है जो है आपके पास संतुष्ट रहो, तो ऐसा बड़ा हास्यास्पद बात कहती हो। अच्छा इतने से संतुष्ट, ये प्रवृत्ति है, वो हास्यास्पद बात लगती है। अच्छा हम इतने से संतुष्ट हो, ना हम नहीं होंगे संतुष्ट, हमें और चाहिए, ये बात रहती है। तो होगा क्या, वह आज नष्ट कर देता है, आज नष्ट कर देता है कि कल को, क्योंकि कल पाना है तो जो मिलेगा तो वो कल मिलने वाला है। उसका प्रयास को हम आज करेंगे तो आज तो नष्ट हो जाएगा, कल को नष्ट कर देंगे, फिर आने वाले कल के लिए। और आता क्या है, जो नष्ट करते हैं वो हमेशा आज ही तो रहता है। हमारे पास जो कुछ भी आज है तो हम अपना हर दिन नष्ट करते हैं। अब देखिए एक कहानी है, सत्य घटनानी है। विचारक थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान, उनकी पढ़ने में भी रुचि बहुत, वो बहुत धनी व्यक्ति। तो उन्होंने सोचा कि पढ़ाई शुरू करने के पहले मैं क्या करूँ कि विश्व की जितनी किताबें हैं जो मुझे पढ़ना है तो पहले मैं एकत्रित करूँ, सब उपलब्ध करूँ, अपने घर में मंगाऊँ, पूरी एक लाइब्रेरी बनाऊँ। तो बनाते बनाते खरीदते किताबें इकट्ठी करते करते 90 साल के हो गए। फिर उन्हें लगा कि अरे ये तो बहुत उम्र हो गई, पढ़ूंगा कब? तो जब वो पढ़ने बैठे तो ना तो आंखें साथ दे रही थी, न दिमाग में वो चीजें जा रही थी। हो गए 90 साल उम्र हो गई। इतने दुखी हुए कि उनको हार्ट अटैक आ गया। सारा पढ़ाई का जो कार्यक्रम था वो सब थमा रहे। अरे भाई आप इकट्ठा कर रहे हो, बड़ा अच्छा कर रहे हो, मगर ये भी तो सोचो कि भोगोगे कब उसको। हम पूरा जीवन अपना इकट्ठे करने में लगा देते, कल करेंगे और कर लें और कर लें, फिर कल करेंगे, अभी थोड़ा और हो जाए, फिर करेंगे, तो हम भोगेंगे कब उसको? उसका लाभ क्या है हमको? और जो दूसरों के लिए छोड़ जाएंगे वो उड़ा देगा उसको, मोहब्बत का माल समझ के।
कुछ नहीं उसको, कोई नहीं। क्योंकि देखिए अपन हमेशा देखते हैं जो मुफ्त का माल जब मिलता है तो वो तो बड़ी जल्दी उसके रास्ते बहुत सरल है, क्योंकि उसे दर्द नहीं होता, दर्द नहीं होता उसे। क्योंकि क्या है, वो कहते हैं आखिरी संपदा वाला आज को खोता है और जो भी आता है वो आज ही आता है। एक सिकंदर के गुरु जी का नाम था डायोजनीज, वो गुरु थे जिनको वो गुरु मानता। तो वो सिकंदर जब उनके पास गया अपने गुरु जी के पास, तो गुरु जी ने उसको बैठाया, बोले क्यों भाई क्या चल रहा है? बोले काफी जीत लिया, थोड़े बचा है, पूरी दुनिया जीतना है। गुरु जी ने सुना, बोले अच्छा ये बताओ, अभी तो तुम लगे हो काम में, पूरी दुनिया जीत लोगे तो फिर क्या करोगे? तो जैसे ही सिकंदर ने सुना कि हाँ जब पूरी दुनिया जीत लूंगा तो फिर क्या करूंगा, वो एकदम उदास हो गया ये सुन के। फिर तो कोई काम ही नहीं बचेगा, फिर मैं क्या करूंगा? तो जहां उसको उदास देखा तो जो उसके गुरुदेव थे वो बड़ी जोर से हंसे, बोले देख तूने तो अभी दुनिया जीती नहीं, जीत लेगा तो तुझे उदासी मिलने वाली है जीतने के बाद, क्योंकि जीतने के बाद तू हर्षित नहीं हुआ। मैंने तुझसे कहा कि दुनिया जीत लेगा, फिर क्या करेगा कि तू उदास हो गया। अरे वास्तव में मैं क्या करूंगा? और मैं इस छोटी सी कुटिया में रह रहा हूं और मैं पूरी तरह से हर्षित आनंद में आज हूं, कल रहूंगा और हमेशा रहूंगा। क्यों? तो दुनिया भर जीतेगा, मैंने तो पूरा ब्रह्मांड जीत लिया, मैं तो पूरे ब्रह्मांड का सम्राट हो गया, क्योंकि मैं उस परमात्मा से जुड़ गया जो इस सृष्टि का ही नहीं समस्त ब्रह्मांडों का सम्राट, मैं वो हो गया। ये बात समझने की। देखिए इसका अर्थ क्या है कि ये बताने वाले हैं कि देवी संपदा वाला आज नहीं जो आपके पास है उसी में वो संपूर्णता से जीता है। देवी संपदा वाला व्यक्ति जो आज है उसके पास उसी में संपूर्णता से जीता है। अब देखिए कई लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि हम आज ही में जी गए, आज ही में संतुष्ट हो गए, तुम्हारा विकास ही नहीं हुआ। ठीक है, जो है सो है, बस संतुष्ट रहो। इसको आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान ने बहुत सरलता से सही की बात कही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका विकास नहीं होता, वह मांग नहीं करता, उस फल रूप में उसे अनंत मिलता है। ये आध्यात्मिक सिद्धांत है। वो आगे कहते हैं जो मांगते हैं वो भिखारी रहते हैं और जो नहीं मांगते वो सम्राट हो जाते हैं। ये सूत्र है जीवन प्रसन्न रहने के। हम सोचते हैं कि हम नहीं मांगेंगे, नहीं कुछ करेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे, तो फिर हम दीन दुखी वैसे ही बने रहें, कुछ ना करें। अरे ना, ये मतलब बिल्कुल नहीं। ये जीवन की ये पहेली है जो भगवान समझा रहे हैं। तुम बांटोगे यदि, तो जो तुम्हारे पास नहीं है वह भी तुम्हें दे दिया जाए। देखिए एक छोटी सी बात समझे, क्यों ये सब बात है। अपन जीवन में सोचते हैं कि कोई बड़ी 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 भारी बात कह दी, अपन रोज देखते हैं ये बात जीवन में। देखिए कहाँ जुड़ी है। आप किसी मंदिर में जाइए, किसी पीठ में कहीं भी जाइए, यहाँ भिखारी है, कहीं भी भिखारी तो आपको हर जगह भिखारी। अब कटोरा लेके अगर भिखारी आपके सामने आ गया तो आप जेब में कितना दोगे उसको? 1 रुपया, 2 रुपया, कोई साथ में हुआ दिखाने के लिए 5 रुपये भी दे दोगे, कोई और दमान हुए 10 का दे दोगे, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं देता। अकेले हो गए तो शायद कुछ भी ना दें, और अगर देंगे भी तो 1-2 रुपये का सिक्के ढूंढेंगे, ज़्यादा नहीं ढूंढेंगे। भिखारी को क्या मिलने वाला है? और सम्राट के यहाँ क्या होगा? सम्राट के यहाँ भी तो देने वाले पहुंचते हैं, थाल भर भर के लेके बैठ करने के लिए। अपन ने अब तो खैर सम्राट नहीं, मगर अपन टैक्स के रूप में दे रहे हैं, वो देने ही तो है। पहले राजा महाराजा में आपने पिक्चर में या सीरियल में देखा होगा, बड़े बड़े जिम्मेदार जागीरदार भेंट स्वरूप थाल थाल भर भर के देते थे। क्यों दे रहे हैं सम्राट? और भिखारी को 54 अठन्नी और रुपया 10 रुपया 5 रुपये दे रहे हैं। क्यों? क्यों? वो सम्राट बांटने वाला है। सम्राट के पास जो पैसा आ रहा है वो समाज के लिए, कल्याण के लिए, जन साधन उपलब्ध कराने के लिए, इसके लिए वो खर्च करने वाला है। तो जो बांटने जा रहा है भगवान उसको भरपूर देता है, इसलिए उसको थाल भर भर के मिल रहा है। हम जीवन में इसी सिद्धांत को करें, यदि हम बांटेंगे तो जो हमारे पास नहीं है वो हमको दे दिया जाए। ये जीवन का सिद्धांत है। मगर हमारा क्या प्रवृत्ति है कि बिना मांगे कैसे चलेगा? ये सब कहते हैं भिखारीपन।
जब तक आप जीवन से भिखारीपन नहीं हटाओगे तो आपको भीख ही मिलेगी बस, और सम्राट हो जाओगे तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट मिलेगा संसार में। ये सिद्धांत है। वो क्या कहते हैं आगे, शत्रु मैंने मारा और शत्रुओं को भी मार दूंगा, जो भी मेरे शत्रु हैं उनको मैं और मार दूंगा। मैं ऐश्वर्यवान हूं, सब सिद्धियों से युक्त बलवान व सुखी। ये आसुरी प्रवृत्ति के जो विचार है वो है। आसुरी संपदा वाला प्राणी दूसरों को सदा नष्ट करने की कामना से भरा होता है। हमेशा उसको लगता है जो भी मेरे विपरीत सोचेगा बोलेगा उसको मैं समाप्त कर दूंगा, जो विपरीत है मेरे में उसको मिटा दूंगा, ताकि मेरा सम्राट आबाद रहे, मेरा सम्राट बना रहे, उसमें किसी तरह की कोई बाधा न हो। ये उसके भाव रहते हैं। जैसे आप देखिए आज के जमाने के उदाहरण देना में तो संकोच है, मगर आप कंस को देख लीजिए, हिरण्यकश्यप को देखिए, रावण को देख लीजिए। ये अहंकार युक्त थे, अपने विरोधियों का नाश करने में नंबर है। किसी को नहीं, कोई नहीं, मैं भगवान हूँ, जो मुझे भगवान नहीं मानेगा उसको मिटा दूंगा। अरे यहाँ तक देखिए कंस ने तो छोटे के बालक से भी मारना शुरू कर दिया, उस तक को वो सहन नहीं कर पाए, बड़े बड़ों की तो बात छोड़ दी। ये सब प्रवृत्ति है आसुरी वाले। और देवी संपदा वाला प्राणी का साम्राज्य जो है, देवी संपदा वाले प्राणी का साम्राज्य उसके अहंकार होने पर ही उसे दूसरों को नहीं मिटाता, खुद मिटने को तैयार है। खुद मिटने का मतलब नहीं मरने को तैयार है, अपने अहम को मिटाने को तैयार, मैंपन को मिटाने के लिए तैयार रहता है, इसलिए वो सम्राट के रूप में हो जाता है। देखिए अब देखिए है क्या सम्राट और परमात्मा को, जो सम्राट का और जो दिया गया तो ब्रह्मांड में परमात्मा सम्राट के रूप में है, क्योंकि सारी सृष्टि का सृजन करता सब कुछ वही है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर हमको समझना पड़ेगा। अंतर क्या है कि एक तरफ आप मानिए छोटी देर के लिए उदाहरण, क्योंकि अपन गीता में जब तक पूरी बात समझते जब संसार से कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को आप देखिए, अंबानी, अदानी, तमाम और नाम किसी ने भी नाम बोलो आप, कितने बड़े बड़े साम्राज्य उनके चल रहे हैं। तो वो खुद कुछ नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ दृष्टा के रूप में प्रबंधन नजर रखते हैं इससे। बाकी करने वाले सब हैं, उनके बड़े बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, बड़े बड़े ब्रेन्स उन्होंने सब हायर करके रखे जो उनका पूरा साम्राज्य चलाते हैं। और वो एकमात्र सिर्फ हर जगह से कंट्रोलिंग उनकी रहती है। और इसी प्रकार परमात्मा भी एक तरह का सम्राट समझ लो। तो वो क्या चला रहा है सम्राट, देखिए क्या नहीं, ये तो इनकी छोटी मोटी इंडस्ट्री है, उनके तो पूरे ब्रह्मांड चल रहे हैं। सूरज चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, ग्रह चल रहे हैं, ऐसी सृष्टि जिसमें अपन रह रहे हैं, जानी कितनी सृष्टियां बताई गई हैं, कितने भूमंडल बताए गए हैं, सब आवाज गति से चल रहे हैं, सब काम हो रहा है। तो परमात्मा को थोड़ी कुछ कर रहा है, वो भी उसी तरह जैसे अंबानी अडानी की कल्पना करने की, वो भी एक जगह बैठ के दृष्टा है, सब काम चल रहे हैं। अब देखिए फर्क क्या है, फर्क यह है कुछ जो नियम बनाए गए, जो अपेक्षाएं की गई बड़े इंडस्ट्रियल संसार में, उनके जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो कभी कभी भयंकर भूल भी कर देते हैं, बहुत बड़े बड़े नुकसान भी हो जाते हैं, और कभी कभी कोई सिस्टम नियम फेल भी हो जाते हैं, नियम उनके ठीक से नहीं होते। अगर नियम ठीक चलते रहें जैसी परिकल्पना की गई थी तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर भगवान इसलिए परमानंद सफल सम्राट है कि उसके बनाए हुए नियम कभी गलत नहीं होते। उसके जो काम में जिसको लगाया गया है, जिस गति से चलना है उसकी गति कभी नहीं बदलती। ये नहीं कि कभी बीमार पड़ गए तो छुट्टी चले गए, तो कभी कुछ और घटना घट गई, वहां कुछ नहीं होता। यही फर्क। सूर्य को जो गति दी गई, चंद्रमा को जो गति दी गई, ग्रहों को जो गति निर्धारित की गई, सब उसी गति से अबाध रूप से चलते रहते हैं। ये सिस्टम आप दोनों का कंपेयर करिए, सिस्टम वही है जो यहाँ है वही वहाँ है। फर्क क्या है? फर्क नियमों को पालन करने की क्षमता, और बहुत ईमानदारी से सब अपने अपने काम में लगे हैं। इसलिए भगवान का खाली दृष्टा है, देख रहा है, सब काम यथावत चल रहा है।
देखिए एक और विशेष अंतर समझे जो यहाँ कहा गया, आखिरी व्यक्ति सबको मारता नहीं है। ये ना समझे कि वो जो कोई भी आया सबको मार देता, ना, मारेगा कैसे भाई, तुमको मार थोड़ी सकता। वो मारता नहीं है, मरा सा कर देता है। जो उसके विरोधी है या विरोधी नहीं भी है, जो उसके पास रहेगा, उसके व्यक्तित्व को ही नष्ट कर देगा। अपने सामने वो किसी की कुछ चलने नहीं देगा। यहाँ तक कि क्या होगा, वो पत्नी को भी शादी करके लाएगा तो उसे वस्तु बना देगा। उसके व्यक्तित्व की कोई इज्जत नहीं रखेगा। भाई होगा उसका, बेटा होगा उसका, मित्र होगा उसका, किसी की गरिमा को वो नहीं रखेगा। सबको झुकने के लिए मजबूर कर देगा। जैसे तानाशाही प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है ना, सबसे झुके रहो। अपन आज की दुनिया में अगर कल्पना करो, उत्तर कोरिया में क्या होता है, एक व्यक्ति है, सब कोई उसकी जय जयकार करता है, सब कोई उसकी भजन, उसी की पूजा, उसी को भगवान मानता है। क्या प्रवृत्ति है? यही को आखिरी को बता रहे हैं। सबके व्यक्तित्व को उसने समाप्त कर दिया, मरा सा कर दिया। मरा सा और मरना दोनों चीजों की आप कल्पना करिए, मरा सा हो जाना। तो ये बात है, क्या है, सबको जो अब देखिए और ज्यादा दूर न जाए, रावण ने विभीषण की क्या कदर की, लात मार दिया। उसके व्यक्तित्व की कोई इज्जत नहीं थी। उसने थोड़ा भी समझाने की कोशिश की तो उसने उसको सहन नहीं कर। तो लात मार के निकाल देना मतलब मरा सा कर देना, यही तो मरा सा कर देना। किसी के व्यक्तित्व को, किसी की समझदारी को आप बिल्कुल शून्य कर दो, बोलना ही नहीं है आपको। तो ये अंतर है। अब क्या होता है, देखिए जब आप आखिरी संपदा वाले के पास बैठेंगे तो जीवन में आपने अगर अनुभव किया होगा, निश्चित है, भले ही आप उसको समझ ना पाए, भगवान को क्यों कहते हैं, आप उसके पास बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो आपके व्यक्तित्व को नष्ट कर रहा है, आपको चूस रहा है, आपकी बुद्धिमत्ता। तुम छोटे हो ऐसा आभास हमको होने लगेगा, हमको बड़ी अंदर से ही भावना लगने लगेगी जब ऐसे व्यक्ति के हम पास बैठेंगे। देखिए होता क्या है कि वो इतना ज्यादा हावी हो जाएगा आपके ऊपर, आपको बोलने नहीं देगा। आप कुछ बोलोगे तो आपको ऐसा कर देगा कि बिल्कुल कुछ नहीं जानते, और उसका इतना ज्यादा पैरल, इतनी ज्यादा उसकी वो रहेगी कि हम और आप उसके सामने घबरा से जाते, कुछ नहीं करता, अपना सब कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, और आप ऐसे लोगों की अनुभव कोई ना कोई मिला होगा जिसके सामने बैठे आप, नहीं तो ऐसा लगने लगता है कि 2 मिनट में ऐसा लगता है कब भाग जाए इसके पास। इतनी अहंकार की बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें। आप कहोगे कि मैंने ये काम किया तो आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाओगे, तो उससे 10 गुना काम मैंने बड़ा किया वो कहने लगे। ऐसे लोग होते हैं। जैसे उसमें एक सीरियल में आकर के, अरे तुमने क्या किया, किया तो मेरे पिताजी ने था। कौन सा एक सीरियल नहीं आता था, मामा जी की लापता बनी। वो अपनी बात कह नहीं पाता था कि उससे 100 गुनी बड़ी बात कर शुरू कर। ऐसे लोग होते हैं, वो हमारे व्यक्तित्व को पूरी तरह नष्ट कर। तो क्या है, और उसके बाद आप सोचिए जरा, देवी संपदा वाले के पास यदि आप बैठेंगे तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे वो आपको जीवन दे रहा है, ऐसा लगेगा आपको आपकी कुमलाई जिंदगी में ताजगी प्रदान कर रहा है, आपको आपकी नेगेटिविटी को नष्ट करके पॉजिटिविटी ला रहा है, आपके जो हतोत्साहित हो आपका जो मनोबल गिर गया उसको ऊंचा उठा रहा है। ऐसे लोग देवी संपदा वाले लोग। इसलिए हमें प्रयास ये करना चाहिए, जहां भी आखिरी संपदा के लोग हों उनसे दूर हो जाइए, क्योंकि वो आपको तहस नहस कर देंगे। आपकी बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको जैसे कुमलाई जिंदगी में ताजगी प्रदान कर रहा है, आपको अपना मूल्य लगेगा, खुद आप स्वीकारे गए, धन्यता लगेगी आपको, आप स्वीकारे गए, ऐसा महसूस होगा कि आपको कुछ समझा गया, आपकी बुद्धिमत्ता का, आपके भावों का आदर किया गया, ऐसा महसूस होगा। आपको ये लगेगा कि मैं व्यर्थ नहीं हूं, मूल्यवान हूं। देखिए डिप्रेशन में गए व्यक्ति की यही तो है कि वो अपने आप को व्यर्थ मानने लगता है, अपने को बात को मूल्यहीन मानने लगता है। जैसे ही आप पॉजिटिव या देवी संपदा वाली बात बैठेंगे, आपको लगने लगेगा कि आपका भी मूल्य है, आपका जीवन व्यर्थ नहीं है, ऐसा प्रतीक आपको करा देगा। और देखिए जीवन में क्या है, अधिकांश का क्या होता है, मनुष्य की एक प्रवृत्ति है कि वो अपनी चीजों को और अपनी बातों को बड़ा महत्वपूर्ण मानता है।
दूसरे के कष्टों को उससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए हम रोज ये चीज देखते हैं, ये कोई गीता में जो भगवान कैसे कह रहे हैं, आप देखिए कोई व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे कहीं बैठे हैं हॉल में सभा में पैर फैला के बैठे हैं, हाथ यूं कर देंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं बेचारा उनकी पैर आगे वाले को लग रही है या उनके बार बार लड़ाई लेने से सामने वाले को उनका हाथ टच कर रहा है, कोई मतलब नहीं, आप कोई मतलब नहीं, आपके कष्टों में कुछ नहीं, जोर जोर से बातें करने लगे, कोई मतलब नहीं कि आपको दिक्कत हो रही है, बिना मतलब बैठे हैं बड़े बड़े बाल रखे हुए, आप बैठे हैं बगैर वो कंघी करने लगे, आप वो कंघी से क्या हो रहा है आपसे कोई लेना देना, अरे कंघी कर रहे हो सामने वाले को क्या हो रहा है, अब तो खैर कम हो गया, नहीं तो पहले हमारे टाइम का ये था कि बैठे हैं 10 लोग 12 लोग, एक सज्जन सिगरेट ही पिए जा रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसको धुआं लग रहा है किसको क्या, उन्हें दूसरे के कष्ट से कुछ लेना देना, अपना बस। देखिए एक छोटी सी दृष्टांत है, एक ट्रेन में एक सज्जन जा रहे थे, बड़ा सा बक्सा लिए थे लोहे का, अब वो पुरानी बात है जनरल कंपार्टमेंट में पहले ऊपर सामान रख दिया गया था, नीचे बैठते और अपना वो टीन का भारी बक्सा ऊपर रखने की कोशिश करने लगे। अब नीचे एक महिला बैठी थी, तो उसने कहा ये बक्सा बहुत भारी है, आप उसको ऊपर रखो कहीं ढिला डोला गिर ना जाए, उसका तात्पर्य गिरेगा तो मेरे सिर पे गिरेगा। वो सज्जन क्या बोले, आप चिंता न करिए, इसमें कोई ऐसा सामान नहीं है जो गिरने पर गिर जाए, आप चिंतित ना हो, मेरे बक्से में कोई टूटने वाला सामान नहीं रखा। मतलब उन्हें अपने सामान से मतलब था, उन्हें ऐसे कोई मतलब नहीं गिरेगा तो उसका बेचारी का सिर टूट जाए, ये प्रवृत्ति है आदमी। अब देखिए एक और अभी आपने सुना होगा, एक कार खड़ी थी मर्सिडीज, एक सज्जन खड़े थे तो उन्होंने देखा कुछ बच्चे उसको देख रहे हैं, निहार रहे हैं, उन्होंने कहा बच्चों क्या बात है, बोले वो गाड़ी बहुत अच्छी है, हम लोगों को खेलने का मन हो रहा है। तो सज्जन को अपने बचपन के दिन याद आ गए, वो भी जब इसी तरह कोई गाड़ी देखते थे बड़ी भाव में हो जाते, उनको भी भाव में आ गए, तो उन्होंने कहा बच्चों मुझे भी अपने बचपन के दिन याद आ गए, तुमको खेल लो जिसको जिसको। बच्चे आ गए, मर्सिडीज पे कोई इधर चढ़ा कोई उधर चढ़ा, बोनट पे चढ़ा, 10-15 बच्चे थे, मगर असलियत क्या थी, ना तो वो बच्चे उनके थे ना वो मर्सिडीज गाड़ी उनकी थी। ये मानसिकता है, दूसरों का नुकसान हो होता है, अरे कर दो नुकसान, ना मेरी गाड़ी है ना बच्चे मेरे ना मर्सिडीज मेरी, मैं तो बताइए ये जो है ना, ये सब चीजें जो है अपन को छोटी लगती है, और भगवान ने कृष्ण इन्हीं बातों को हासिल, दूसरों की चीजों की आपको कोई फिक्र नहीं है, आपकी अपनी चीज है बस ठीक रहे, बाकी सब कुछ भी होता रहे दुनिया में। अहंकार देखिए एक और जो आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, थोड़ी सी गंभीर है, उसको आप ध्यान दें अगली बिंदु में। दुनिया में अधिकांश धर्म ये मानते हैं कि सृष्टि का सृष्टा परमात्मा है और परमात्मा परमानंद भी कहा, तो इस मान्यता का एक घाट है, परमात्मा को परमानंद कहा गया, क्यों सृष्टा कहा गया, और सृष्टा और परमानंद ये कैसे जुड़े, ये कोई बात अचानक नहीं कही, और ना कोई ऐसी बात है इसमें कि वो जो हमसे अलग है। देखिए भगवत गीता या आध्यात्म कोई भी चीज मनुष्य से प्राणी से अलग हो ही नहीं सकती, ये बात पहले आप ध्यान दें। कोई भी आध्यात्म वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का जीवन से आपको जुड़ा ही होगा। अब जरा आप एक कल्पना करें, दो आनंद की या दो बातों की आप कल्पना करें। मान लीजिए आपको बढ़िया सोफा, बढ़िया घर, नया बढ़िया बड़ा टीवी देखने को मिलता है, आप आनंदित होते हैं, आपको लगता है बड़ा सुख प्राप्त, ठीक है होता भी और होना भी चाहिए। अब यहीं पर आपको हम दूसरे आनंद की ओर ले चलते। मान लीजिए आप गीतकार हैं और आपने नए गीत का सृजन कर, अब दोनों आनंदों को आप कल्पना करें। मान लीजिए आप एक चित्रकार हैं और दिन भर की मेहनत के बाद आपने एक सुंदर सा चित्र बना दिया, उसमें भी आपको आनंद मिलेगा।
एक मूर्ति का मेहनत के बाद एक मूर्ति बना लेता है। और जो पौधों के बगीचे में काम करने की जिनको रुचि है, वो जरा कल्पना करें, उनके गमले में जो पौध लगाते हैं, बीज या पौध कोई भी, तो धीरे धीरे बड़ी होती है, वो उसका एक आनंद है, उसको बढ़ता हुआ देखने का जो सुख है, तो वही समझ सकते हैं जिन्हें उसमें बहुत रुचि है। तो क्या हो रहा है? और तो और आप ये देखिए, एक माँ जब एक बच्चे को गर्भ में धारण करती है, तो उसका जो धीरे धीरे सृजन होता है, रोज रोज जो उसका वो महसूस करती है, उसका आनंद क्या है? उसका आप देखिए, दोनों आनंद में जो पहले आपको कह गए थे कि आप सोफा नया खरीद लाइए, टीवी कार कुछ भी लाइए, और ये जो आपको आनंद प्राप्त हो रहा है, इससे चित्रकारिता से, मूर्ति से, दरवा धारण के आनंद से, या मूर्ति पौधे की संभाल करने से, इस आनंद में और उस आनंद में क्या फर्क? फर्क तो है, और क्या फर्क? ये जो दूसरे टाइप का आनंद है, ये सृजन से जुड़ा है, ये सृजनात्मक आनंद है, और ये आनंद बहुत बड़ा आनंद है, ये सच्चा आनंद है। क्यों? मगर ये सृजन है। जो भी व्यक्ति कुछ भी सृजन करता है, वो इस आनंद को ही महसूस करता है। तो इसका आनंद यह सृजनात्मक आनंद है। माँ से पूछिए, वो धीरे धीरे बच्चे की जब पैर हाथ उसको महसूस होते हैं, तो जो सृजन अंदर चल रहा हो, कितना आनंद उसको होता है। तो देखिए क्या है, इसीलिए भगवान को कहा गया कि भगवान ने सृष्टि का सृजन किया। इस छोटे छोटे सृजन से हम जब इतना आनंदित होते हैं, तो भगवान ने तो सृष्टि का सृजन किया, इसलिए उसको क्या कहा गया? उस सृजन को परमानंद कहा। ये सब बातें हैं, ये आध्यात्म के पता ही नहीं भगवान परमानंद क्यों? सृजन के आनंद के लिए। जब छोटे सृजन को हम संसार में महसूस करके आनंदित हो सकते हैं, चित्रकार से उस आनंद को जानिए। जिसने सुबह चित्र बनाना शुरू की थी, पेंटिंग शाम को सुंदर बन गई, उसका जो आनंद है ना, सृजन का आनंद। मूर्तिकार का जो सृजन कर लेता, उसका आनंद। मां 9 महीने बाद जो अपने बच्चे को देखती है पहली बार, उसका आनंद। ये सब सृजन से जुड़े आनंद। इसीलिए परमात्मा को सृष्टि का सृजन करता और परमानंद की स्थिति में माना। उपलब्ध सभी क्षणों से गुजरते हुए आपको प्रतीत होती है। देखिए क्या है, जब आप सृजन का में आपको आनंद प्राप्त हुआ, क्यों प्राप्त हुआ आनंद? क्योंकि उस सृजन में आपको परमात्मा की थोड़ी सी झलक मिली। क्योंकि सृजन का परमानंद उसी से जुड़ा है, तो वो जो आपका सृजन है, उसमें परमात्मा की झलक छोटी सी ही सही, पर होती तो है, छोटी सी मगर होती है। अब आप जहां भी आनंद है, वहीं ये झलक, जहां भी सृजन का आनंद है, वहीं परमात्मा की झलक। तो वह व्यक्ति जो सृजन पकड़ लेता है अपने जीवन में, वो सृष्टा हो जाता है। जिसने सृजन को पकड़ लिया, सृजनात्मक रुचि हो गई, वो सृष्टा हो गया। इस अनुभव से प्रमाण मिलता है कि जगत की गहनतम स्थिति सृजनात्मक है। ये एक आध्यात्मिक सत्य है। गहन स्थिति जो स्थिति है, तो जब परमात्मा सृष्टा है, यह सृष्टा अगर हम हों, तो ही हमें पता चल सकता है कि परमात्मा की सृजनात्मक परमानंद का क्या राज है। देखिए, आखिरी संपदा वाला व्यक्ति आगे लेते हैं, वो कहता है मैं ऐश्वर्यवान हूँ, मैं ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सिद्धियों से युक्त हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ, ऐसी मान्यता रखता है। परंतु वास्तव में वो सुखी नहीं होता, सुखी नहीं होता अंदर से, मगर वो मानता है कि मैं सुखी। अब देखिए, एक और मनोवैज्ञानिक बात जो है, वो हम जीवन में रोज महसूस करते हैं। ज्यादातर क्या होता है, जो हम नहीं होते, मतलब जो क्षमता हमारे अंदर नहीं होती है, हम दूसरों को लगातार तब ये उस स्थिति में समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं ये हूं। क्या है ये मैं हूं? जैसे क्या एक बात इस तरह समझे, जो कमजोर है वो स्वयं को शक्तिशाली समझता है तो अंदर से कमजोर, मगर ऊपर से उसको दिखाना है कि मैं शक्तिशाली हूं, तो सर्वदा वो सबको यही समझाता रहेगा, देखो मुझे कमजोर मत समझना, मैं बड़ा शक्तिशाली। और जो वास्तव में शक्तिशाली है, जो वास्तव में अंदर से निडर है, उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती।
उसके आचरण से, उसके भाव भाव से खुद ही समझ आ जाता है कि वो सच्चा है। मगर जो नहीं है उसको बार बार बताना, क्यों? वो ये सोचता है कि किसी को पता ना चल जाए कि मैं कमजोर बन गया। देखिए, विपरीत की कोशिश हमेशा चलती है। आपको वो दुनिया वो दिखाना चाहता है कि ये बात नहीं है। वो कहता है, कौन कहता है मैं कमजोर हूँ? नहीं हूँ कमजोर। कौन कहता है मेरे पैर कमजोर है? देखो मैं दौड़ सकता हूँ। कौन कहता है मुझे दिखता नहीं है? लाओ मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ। ये सब प्रवृत्तियां हैं। क्या है? देखिए, राजनेताओं की देखिए क्या है, जैसे आप मंत्री बन गए। अरे मंत्री बन जाते हैं, उनके पहली झालक देखो, कुछ नहीं आता जाता, उनको भाग गए, बन गए। अब मंत्री बन गए, अब अंदर से तो कुछ है नहीं, मगर अब माला पड़ रही, जय जयकार हो रहा है, जिंदाबाद हो रहा है, बड़े प्रसन्न हो। मगर अंदर एक डर बैठा हुआ है कि कहीं ये कोई छिन गया तो ये माला वाला सब छिन जाएगी। वो जानते हैं इस बात को। तो फिर क्या है, वो हमेशा ये डर उनके ऊपर हावी रहेगा। मालाओं से लगे हैं वो, मगर भीतर भीतर से बहुत डरे हुए हैं कि कहीं कुछ विपरीत ना हो जाए, ये मंत्री पद चला न जाए। क्यों? उनकी वास्तविक शक्ति की वजह से उनकी मालाएं उनको नहीं पहनाई जाती, उनकी आंतरिक क्षमता की वजह से उनका सम्मान नहीं हो रहा, उनमें कोई इतना आध्यात्मिक जागरण पैदा नहीं हो गया, वो बुद्ध नहीं हो गए, वो महावीर नहीं हो गए, उनके संतत्व में इतना जागरण नहीं आ गया जिसकी वजह से उनको माला मिल रही है। उनको माला क्यों मिल रही है? मंत्री पद की वजह से मिल रही है। तो वो हमेशा डरे रहते हैं कि एक कहीं मंत्री पद छिन न जाए। तो हमेशा उनका चित्त उसी में लगा रहता है कि मेरा पद नहीं छिन न जाए। ये मुख्य बात। कल्याण वो कैसे करेंगे? उनकी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति इसी में नष्ट हो जाती है कि मेरा पद न छिन जाए। आप कहोगे मेरा ये कल्याण कर दो, मेरा ये काम कर दो। अरे बोले काम आपको बाद में है, पहले जिस वजह से तुम काम करवाने आए हो मैं उस पद को तो बचा लूं, तो तुम कल कैसे मेरे पास आओगे? ये बात है ना, ये काल्पनिकता। फिर ये क्या है, वो हमेशा मुस्कुराते हुए बड़े प्रसन्न दिखते हैं, अंदर अंदर हम कुछ नहीं। वो घर से निकलते हैं, दूसरों को भ्रम पैदा करते हैं कि वे बड़े प्रसन्न होते नहीं है, डरे हुए हैं। अब देखिए, ये तो मंत्री जी की बात हो रही है, आपने सोचा सही बात है। अरे आप अपने घर में देख लीजिए, गीता की हर बात आपकी इससे जुड़ी है। घर में आपके मेहमान आ जाएं और पति पत्नी में उसके पहले थोड़ा सा झगड़ा हो रहा होगा, एकदम से समाप्त हो जाएगा झगड़ा। पति पत्नी में प्रेम झलकने लगता है, प्रेम में हो जाता है सब कुछ। क्यों? घर में कोई ना हो तो दूसरा रूप दिखता है। आखिरकार शिष्टाचार निभाना है, सामने वाले को पता न चल जाए कि घर की असलियत क्या है। हम रोज झगड़ते हैं, रोज लड़ते हैं, बड़ा प्रेम हो जाएगा उतनी देर में। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि इनसे ज्यादा सुखद जोड़ा मिलना सृष्टि में असंभव। और वो गया खत्म। ये रोज का है। तो ये प्रवृत्ति जो आदमी की है, ये प्रवृत्ति है। देवी संप्रदाय वाला व्यक्ति जो है वास्तव में सिद्धि युक्त बलवान सिद्धि होता है, वो आसरी संपत्ति से वाला नहीं होता, इसलिए उसे जताना नहीं पड़ता कि मैं ये हूं। ये देवी संप्रदाय वाला उसे जताना नहीं पड़ता, मगर वो तो सत्य है। मात्र अहंकार निश्चित करने की शर्त ना, वो तो है ही। उसको किसी से नहीं बताना पड़ता कि मैं क्या। वो कहता है क्या है आसरी वाला, मैं आसरी व्यक्ति जो होगा वो क्या कहेगा, मैं दान करूंगा तो हर्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। इस अज्ञान से आसरी व्यक्ति हमेशा मोहित रहता, दान करूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, मैं ये करूंगा, इस प्रवृत्ति से। मगर करता सब विपरीत है। देखिए, वो छीनता है हमेशा, देता नहीं है। अब वो बांट रहा है तो क्या कहेगा, वो छीन तो लेगा। बड़े बड़े डाकुओं को हमने देखा, आपने भी देखा, वो छीन लेंगे और फिर बांट देंगे थोड़ा सा। अरे करोड़ों छीनेंगे, हजारों में बांट देंगे और बड़ा दानवीर कहलाने लगेगा। अरे ये सब कैसी बात है? देखिए, अब एक छोटी सी आपको सुनाते क्या है, जैसे है ना, करोड़ों छीना, बांटा थोड़ा सा, बड़ी समाज सेवा का तमगा चाहिए। यही प्रवृत्ति है आपकी। छीनने में तो बड़ी शक्ति लगा के छीनेंगे, आप षड्यंत्र करते और फिर थोड़ा सा दान कर देंगे, यज्ञ करा देंगे, सोचेंगे बड़ा हमारा पुण्य मिल गया और बड़ा प्रचार हो। उन्हें पुण्य नहीं चाहिए, उन्हें प्रचार चाहिए, उन्हें नाम चाहिए, उन्हें जय जयकार चाहिए। उनकी जो इमेज एक्चुअल है उसको छिपाने के लिए वो करना है कि हमको छीनने वाले प्रवृत्ति का शोषक न माना जाए, इसलिए दान कर दो, थोड़ा सा फोटो खिंचा लो, फोटो छपवा दो,
बड़े दानवीर अपनी असली इमेज को छिपाने के लिए वो सब करता। अब देखिए एक व्यक्ति था, एक दृष्टांत सुनाते हैं। पड़ोसी में एक, उन्होंने सारे पड़ोसियों को मोहल्ला का पड़ा, उन्होंने इकट्ठा किया, बात की सबसे, बोले भाई एक बहुत गरीब महिला है, एक मकान में रह रही है। सुने आप, बहुत मजेदार दृष्टांत है। एक मकान में एक गरीब महिला रह रही है, उन्होंने कहा सबसे, और वो 1-2 साल से किराया नहीं दे पाई, बेचारी इतनी गरीब है कि वो परेशान है, तो अपन क्यों ना उसकी मदद करें। उसका ठीक है, बहुत अच्छी बात। सबने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, चलो भाई उसकी गरीब महिला की मदद करते हैं। अब जब पैसा इकट्ठा हो गया तो जब उनसे कहा गया चलो भाई अब कौन मकान मालिक है, चले तो उसको अपन किराया उसका दे दें, जिससे महिला अपना तनाव मुक्त हो जाए। बोले कुछ नहीं, मकान मालिक मैं खुद ही हूँ, मैं ही हूँ मकान मालिक। यही प्रवृत्ति है। क्या है देखिए, इसके वजह भगवान कहते हैं ऐसे भ्रमित चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप के जाल में फंसे हुए सब विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए अपवित्र नरक में गिरते हैं, ये कहा गया। तो देखिए पहली बात तो यहाँ ये समझ लें, नरक कोई पीड़ा ग्रह नहीं है यहाँ पूरे संसार में अलग से, जहाँ उन्हें जाके छोड़ाया जाता हो, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर क्या है, नरक में जीता है। नरक में जीने का मतलब क्या है, उसके विषाद से घिरा रहना, दुखों और पीड़ा की गहन संताप चारों ओर से उसको घेरे रहे, यही तो नरक है। उस आग में वो जलता रहे, पीड़ा की आग में जलते कई आदमी हैं ऐसे, आप जानते, हमेशा तनाव में, हमेशा पीड़ा में, हमेशा दुख में, यही तो नरक है। नरक भोग रहे हैं। जिसने दुख बांटा है उसे दुखी घनीभूत होंगे। भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि आप जो दुखी है वो अपनी ईमानदारी से सोचे, वो दुखी इसलिए है कि उसने सर्वदा दुख ही बांटा है, दुख ही घनीभूत होकर मिल रहा है, दुख ही बरसता है, यही वर्षा नरक। दुख पा रहे हो तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये ना सोचे कि दूसरे बुरे हैं, बड़ा दुख दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं ये ना सोचे। आपने दुख बांटा था, कल वही प्रतिध्वनि के सिद्धांत के अनुसार आप पा रहे हैं। जीवन रिजोनेंस है, आप जैसी आवाज फेंकेंगे वैसे ही प्रतिध्वनि थोड़ी देर बाद आपके पास लौट के आएगी। आपने घृणा फेंकी तो घृणा मिल रही है, आपने दुख फेंका तो दुख मिल रहा है, आपने हर्ष और प्रेम फेंका होता तो हर्ष और प्रेम मिलता। हम सोचते हैं दूसरे दुख देते ना, जैसा बोया वैसा काटे का सिद्धांत तो आप समझते हैं। देखिए आश्रय संप्रदाय अपने अन्य से सबको अपने को बहुत श्रेष्ठ मानता है, दूसरा वो सोचता है मैं ही श्रेष्ठ। इसका अर्थ क्या हुआ, यानी जो भी मैं हूं वही श्रेष्ठता, उसकी श्रेष्ठता की परिभाषा कुछ नहीं है, जो मैं कर रहा हूं वही श्रेष्ठ है। जो भी यानी जो भी मैं हूं, जो श्रेष्ठता मैं धारण किए हूं, जो कुछ भी वही श्रेष्ठ। यहां श्रेष्ठता व अहंकार समान है, क्योंकि उसका अहंकार ही तो कहला रहा है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं। तो आश्रय संप्रदाय का प्रथम लक्षण यह है कि मैं श्रेष्ठ हूं। जैसे नेपोलियन कहा करता था आई एम द लॉ, कोई कानून नहीं है, मैं ही कानून। जो मैंने बोल दिया, जो मैंने कह दिया वही कानून, कोई कानून नहीं। यही है कि जो कुछ भी मैं करूं वही श्रेष्ठ है। उनका धर्म भी धर्म और मत पर टिका हुआ है। उनका धर्म क्या है, धर्म और मत पर टिका हुआ है। करोड़ों रुपए यज्ञ मंदिर में लगाकर, करोड़ों रुपए वो यज्ञ मंदिर में लगा देंगे, मगर वास्तव में वो अपने अहंकार की ही यात्रा कर रहे हैं, वो अपने अहंकार की यात्रा कर रहे हैं। धर्म उनकी श्रेष्ठता को सिद्ध करे, यही उनके धर्म का प्रयोजन। उनके धर्म का मात्र यही प्रयोजन है, उनकी श्रेष्ठता सिद्ध हो जाए। फिर वो क्या कहते हैं, वो भगवान का मंदिर नहीं कहते, किसी को बताएंगे मेरा मंदिर है, मैंने बताया ये यज्ञ जो हो रहा है मैं करवा रहा हूं। मेरे से जोड़ दिया उन्होंने हर चीज को। तो जहां हमने किसी भी चीज को मेरापन से जोड़ दिया तो दूषित हो। मैं अहंकार है, और मैं जब तक मेरेपन का निर्माण न करेंगे तो अहंकार की से कोई मतलब नहीं। मैं हूं तो मेरा मकान भी तो चाहिए जिसको मैं दिखा सकूं, मेरा वैभव भी तो चाहिए, उसी से तो मैं कहूंगा कि ये मेरा है।
ये यज्ञ शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र यज्ञों में पाखंड का यजन है और कुछ नहीं। वो शुभ भी करेंगे तो इसलिए कि पूजे जाए, वो शुभ इसलिए नहीं करते कि किसी को कोई फायदा हो जाए, नहीं, वो शुभ इसलिए करेंगे कि वो पूजे जाए। वो भला व दान भी इसलिए करेंगे कि वो जाने जाए दुनिया में, इसलिए करेंगे। दान से किसको क्या हो रहा है सब सेकेंडरी है। फोटो बढ़िया आना चाहिए, टीवी पे समाचार में आना चाहिए, तो बड़ा महापुरुष बने, ये दान किया, बस वो उनको संतुष्ट करता है। प्रत्येक कृत्य का लक्ष्य वो स्वयं होते हैं, ये आखिरी लक्ष्य। परमात्मा की स्वीकृति भी उनके अहंकार का खंडन। वे हमेशा प्रथम रहना चाहते हैं, तो यहाँ तक कि परमात्मा को भी वो अस्वीकार कर देते, पृथक कर देते, क्योंकि अगर वो प्रथम खुद रहेंगे तो परमात्मा को मानेंगे, तो परमात्मा को प्रथम करना पड़ेगा। परमात्मा को स्वीकार करना भी आस्तिक व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। इसलिए देखिए ना, कंस कहता था मैं ही भगवान हूँ, हिरण्याकश्यप कहते थे मैं ही भगवान हूँ, मैं ही हूँ, मेरा ही जप करो, मुझे ईश्वर मानो। भगवान को भी वो आगे नहीं रख सकते, तो भगवान को मानेंगे तो भगवान के आगे तो रखनी पड़ेगा। कैसे जाने आप घृणा किसी को पहले करते हैं? देखिए मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है, पहले घृणा पहले होती है, फिर तर्क बाद में खोजते आते हैं कि हम इसको क्यों घृणा करते हैं। घृणा करने के योग वो है नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। हमारी उसे शत्रुता हो गई, हम उसे घृणा करेंगे, फिर सारे तर्क हमारी बुद्धि ढूंढेगी इसमें क्या क्या बुराइयां हैं। और अगर आप प्रेम करेंगे तो सारे तर्क आपके बदल जाएंगे, फिर आप सारे तर्क उस हिसाब से ढूंढेंगे इस व्यक्ति में वो प्रेम करने योग्य ये बात है। देखिए जिसने स्वयं को विनम्रता से झुकाया, एक अंतिम सूत्र के बाद बात पूरी कर रहे हैं, जिसने स्वयं को विनम्रता से झुकाया उसके लिए ईश्वर हो या ना हो, पर उसके लिए हो जाएगा। और जो अपनी अकड़ में रहा कि मैं क्यों झुकूं, तो ईश्वर हो भी तो उसके लिए नहीं हो जाएगा। इस सूत्र के साथ आज की बात पूरी करते हैं, शेष कल